भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। वो परमात्मा शरीर में स्थित होकर के जीव भाव को प्राप्त हुआ। जीव भाव उस समय है जब ये चैतन्य, अनंत चैतन्य, परमात्मा चैतन्य प्रकृतिस्थ होकर के या शरीर में स्थित होकर के शरीर से तादात्म्य कर ले और शरीर के विकारों को अपना विकार समझ ले, शरीर के प्रकृति के गुणों को अपना गुण समझ ले। इस प्रकार भ्रांति हो जाए या अध्यास उत्पन्न हो जाए तो उसके कारण से वो चैतन्य जो है वो हो जीव कहलाता है। यहाँ पर उसे जीव के स्थान पर बोलते रहे पुरुष। ये पुरुष जो है वो जीव भी है। अभी यही देख रहे थे कि एक और ये है पुरुष, जीव है, और जीव क्यों है, जीव के लक्षण इसमें क्यों हैं, वो सब बता दिए कि इस प्रकार से हैं। अब दूसरी दृष्टि इस श्लोक में बताते हैं यही पुरुष जो है, जो कि जीव है, ये दूसरी ओर परमात्मा भी है। परमात्मा कब है? जबकि यह प्रकृतिस्थ नहीं है। प्रकृति का या माया का जो स्वामी है, महेश्वर है, तो वो परमात्मा है। ये बताने के लिए इस श्लोक में आते हैं। इसलिए ये पिछले श्लोक जो हुए लेकर के 19 से लेकर के 29 श्लोक तक, इसमें जो जीव के लक्षण बताए गए कि जीवत्व कैसे प्राप्त हुआ, अब ये बताते हैं ये जीवत्व की प्राप्ति से निवृत्ति ज्ञान के द्वारा होती है, और यही आत्म चैतन्य जो जीव है करके वही जीव परमात्मा है। उसका ज्ञान कराने के लिए कहते हैं उपदृष्टा अनुमंता च। अब उस परमात्मा तक, जीव परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहले ध्यान दे उपदृष्टा की तरफ। यही चैतन्य उपदृष्टा भी है, यही चैतन्य अनुमंता भी है, यही चैतन्य भर्ता भी है, यही चैतन्य भोक्ता भी है, यही चैतन्य परमेश्वर भी है, यही चैतन्य परमात्मा भी है। कौन सा? देहे अस्मिन, अस्मिन देहे, इस शरीर में जो चैतन्य, उसी की बात कह रहे हैं। अब इसको अस्मिन देहे के बाद समझने के लिए एक युक्ति बताई कि पुरुषः परः, पुरुष के साथ पर लगा दिया। अस्मिन देहे पुरुषः, अगर इतनी बात कहें अस्मिन देहे पुरुषः, तो अस्मिन देहे स्थितः या तादात्म्य रखने वाला जो चैतन्य है वो तत्पुरुषः, वो तो पुरुष हो गया। लेकिन वही पुरुष जो है इसी शरीर में, वो पुरुष परपुरुष भी है। परपुरुष के माने क्या हो गया? जो शरीर से ऊपर है, शरीर से पृथक है, शरीर के विकारों से ग्रस्त नहीं है, शरीर के धर्मों से संग्रहित नहीं है। ऐसा जो पुरुष है वो परपुरुष है। वो परपुरुष क्या है? परमात्मेति चाप्युक्तो, उसी को परमात्मा कहते हैं। इसके माने देखो एक सूत्र ये भी है कि हर कोई व्यक्ति अपने जीव भाव को समझ रहा है, अपनी चेतना का अनुभव कर रहा है, लेकिन ये अनुभव कर रहा है कि जितनी चेतना शरीर में उतनी चेतना तो है। ये जो अनुभव अपने आप में कर रहा है, इस चेतना को देह से तादात्म्य हटाने करके देखो इसको, देह के साथ मत देखो इस चेतना को, स्वतंत्र रूप से इस चेतना का अनुभव करो। तो आप देखेंगे यही चेतना जो है ये है
शरीर से स्वतंत्र होकर के, अपरिच्छिन्न होकर के, अपने स्वरूप में स्थित होकर के अनंत है। तो जो अभी अनुभव करते हैं अज्ञान की अवस्था में, जो जीव है, पुरुष है, वही परपुरुष है, वही परमात्मा है। परमात्मा शब्द की तरफ भी ध्यान दो तो ये पता लगेगा परमात्मा के माने क्या है। परम आत्मा, जैसे परम पुरुष, ऐसी परमात्मा। जीव को जब हम किसी दूसरे में कहें तो उसे पुरुष कह सकते हैं, अपने आप में उसी पुरुष को कहें तो उसे आत्मा कह सकते हैं। तो ये आत्मा जो है वो फिर शरीर भी आत्मा, प्राण भी आत्मा, मन बुद्धि भी आत्मा, लेकिन एक परमात्मा के माने जब शरीर से ऊपर उठ करके स्वतंत्र रूप से विद्यमान जो चैतन्य है वो परमात्मा। परमात्मा के माने उसके बाद फिर कोई और दूसरा आत्मा नहीं। परम आत्मा, अल्टीमेट आत्मा, सुप्रीम आत्मा, ये इस प्रकार का रूप जो है वो परमात्मा हो गया। अब जो ये परमात्मा जो है, यही परमात्मा ही महेश्वर है। महेश्वर क्यों है कि ये प्रकृति का स्वामी है, इसलिए महेश्वर है। जीव जो है प्रकृति के अधीन है। जहां उसने अपने आप को प्रकृति के अधीन समझ लिया चैतन्य ने तो हो गया जीव, और अगर प्रकृति का अपने आप को स्वामी पहचान लिया तो हो गया महेश्वर। अब देखो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस श्लोक से ये पता चलता है कि जीव में परमात्मा में कोई भेद है नहीं, परमेश्वर में जीव में कोई भेद है नहीं, केवल जो है वो हो बुद्धि में समझने की बात है। बुद्धि में अगर ये समझ में आ गई कि जिस चैतन्य का हम अनुभव कर रहे हैं ये चैतन्य शरीर प्राण मन बुद्धि के अधीन है, जैसे कि भौतिकवादी कहते देखो शरीर की रचना इस प्रकार की कि इसमें चेतना उत्पन्न हो जाती है, तो शरीर से चेतना उत्पन्न होगी तो शरीर के अधीन हुई चेतना। अगर शरीर से उत्पन्न हुई चेतना समझ में आती है और शरीर से ही जब तक शरीर है तब तक चेतना है, ऐसा समझ में आता है, तो इसके माने जीव है मात्र, प्रकृति के अधीन हो गया। लेकिन अगर ये समझ में आ जाए कि ये चेतना बिना शरीर के भी स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, तो हो गया महेश्वर, तब हो गया परमात्मा। अभी कहते हैं कि देखो ये परमात्मा को पहचानने के लिए युक्ति क्या है। युक्ति ये कि पहले अपने आप में देखो कि ये उपदृष्टा है। उपदृष्टा, एक तो होता दृष्टा, एक होता उपदृष्टा। जैसे दृष्टा को हम कह सकते हैं विटनेस। एक तो होते जैसे दो पार्टियां हो तो दोनों पार्टी इन्वॉल्व हो, आपस में उनमें झगड़ा हो, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति हो जो दोनों पार्टियों में से कोई पार्टी का ना हो, दोनों से अलग हो, और दोनों में जो झगड़ा हुआ उसको दूर से उसने देखा हो, तो वो हो गया दृष्टा। अब वो दृष्टा जो है अगर उसको जो है मुकदमा चले तो उसमें गवाही के रूप में उसे पेश कर दिया जाए तो दृष्टा हो गया, विटनेस हो गया। क्यों विटनेस हो गया वो? क्योंकि वो उस कोर्ट में, कचहरी में गवाही देने के लिए ले जाया गया, उसने गवाही देना मंजूर किया, तब तो हो गया वो दृष्टा हो गया और विटनेस हो गया। लेकिन किसी व्यक्ति ने झगड़े को देखा हो लेकिन गवाही बन करके कचहरी में न जाए, वो दूर ही खड़ा रहे, गवाही भी न बने, अब ये दृष्टा कैसा है? अब ये विटनेस कैसा है? विटनेस दे नहीं रहा है लेकिन देखा सब है, तो अब ये हो गया उपदृष्टा। देखो शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से, उपदृष्टा के माने क्या? ये चैतन्य जो है ये है, अब अपने आप में पहचानो कि ये चैतन्य उपदृष्टा है। जैसा अर्थ उपदृष्टा को बताया उसी भाव से देखो उसको कि मैंने चेतना जो है प्रकाशवान चेतना, इसी चेतना से शरीर प्राण मन बुद्धि सब चेतन होते हैं, लेकिन यह इनमें इनका केवल दृष्टा नहीं है, माने दृष्टा भी है लेकिन दृष्टा होकर के भी इनसे दूर है, अलग है, किसी झगड़े में नहीं है। और फिर उसके बाद में जब वही चैतन्य प्रकृति के साथ में, शरीर के साथ, मन बुद्धि के साथ में एकाकार हो गया तो इन्वॉल्व हो गया, उसमें इन्वॉल्व हो गया तो उसके साथ समस्या उत्पन्न हो गई।
तो तीनों अवस्थाएं हैं। जिस समय की चैतन्य शरीर प्राण मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करके सुख दुख भोग रहा है, एक अवस्था ये है। और दूसरी अवस्था ये है कि जब वो इस अवस्था को कि यह चैतन्य शरीर के साथ स्थित होकर के सुख दुख भोग रहा है, इस बात को वो देख रहा है। दृष्टा रूप में भी वही है। जब अपने आप विचार करते हैं तो देखते हैं कि हाँ ये है तो यही है कि मन के शरीर के जो विकार इत्यादि हैं, उन विकारों को हम अपना विकार समझ करके दुखी हो रहे हैं। ये बात भी समझ में आती है, ये बात भी दिखाई देती है। तो ये हो गया दृष्टा। अब दृष्टा के बाद उपदृष्टा क्या हुआ? उपदृष्टा के माने जो इस तरफ भी ध्यान न दे, केवल अपने स्वरूप में स्थित है, चेतना मात्र है, अपने आप में स्थित है, उसे न देखने से मतलब न सुनने से मतलब। और थोड़ा अलग हो गया। इस प्रकार से इस अवस्था को जब पहुंच गया तब ये परमात्मा हुआ। अब इसका परमात्मा का रूप आ गया। तो देखो वही एक चेतना, जैसे उपाधियों के भेद से संसार में देखते हैं, कहीं कोई एक स्थान में कहीं व्यक्ति जो है वो ऑफिसर कहलाता है, कहीं किसी स्थान पर व्यापारी कहलाता है, कहीं किसी स्थान पर ग्राहक कहलाता है, कहीं किसी स्थान पर पिता कहलाता है, कहीं किसी स्थान पर पुत्र कहलाता है, कहीं किसी स्थान पर भाई कहलाता है, कहीं किसी स्थान पर पति कहलाता है, कहीं किसी स्थान पर मित्र कहलाता है। तो ये सब जो अलग अलग क्यों कहलाता है? एक ही व्यक्ति अलग अलग क्यों है? ये सब उपाधियों के कारण है। इसी प्रकार से यही एक चैतन्य जो है अलग अलग स्थानों में अलग अलग उपाधियों के कारण से उनके अलग अलग नाम हैं। एक बात तो उपदृष्टा से आप उस आत्मा तक परमात्मा तक पहुंच सकते हो। धीरे धीरे करके इस चैतन्य को उपदृष्टा बनाओ, और जब उपदृष्टा के भाव में आ जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये जीव जो सुख दुख भोगने वाले नहीं हैं। दूसरी बात अनुमंता। अब अनुमंता भी उसी चैतन्य का, परमात्मा चैतन्य जो है उसी की तरफ ले जाने वाला है। अनुमंता की तरफ अगर ध्यान दोगे तो ये देखोगे कि ये अपनी सम्मति देता रहता है। जैसे अपने हृदय में हम कब कुछ करते हैं या कुछ बोलते हैं तो भीतर से वो सम्मति देता रहता है। सम्मति देते कि मैंने ये है कि जो सही कार्य है, जो सही विचार है, उसको वो एक बार शांति पूर्वक मौन भाव से सूक्ष्म रूप से रख देता है। अब ये उस जीव की अलग बात है, बुद्धि की अलग बात है कि उसे वो स्वीकार करे कि न स्वीकार करे। अगर वो अपनी वासनाओं से ज्यादा ग्रसित होगा, रजोगुण की बहुत अधिकता होगी, तो वो उसके जो अनुमंता है उसकी बात को वो नहीं सुनेगा। अपने जो अनुभव होंगे, अपनी जो युक्तियां होंगी, उन्हीं को वो काम में लाएगा। इस अनुमंता को पहचानना और उसको काम में लाना उसी प्रकार से है जैसे कि एक व्यक्ति शरीर भाव या इंद्रियों के भाव या मन के भाव पर रहता है और बुद्धि की बात को सुनता है या नहीं सुनता है। बुद्धि कुछ कहती है तो कभी तो कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि की बात को मानता है, और कभी बुद्धि कहती है उस बात को भी नहीं मानता है, और बुद्धि कहती रहती है। अब जैसे खाने के लिए कोई स्वादिष्ट वस्तु खाने को बैठे तो बुद्धि कहती रहती इस प्रकार की वस्तु पहले खाई थी, उससे उसने नुकसान किए थे, अब उसे नहीं खाना चाहिए। ये क्या हुआ? ये बुद्धि का अनुमंता होना जैसा है। उसने एक सजेशन दिया, एक राय दी, लेकिन मन ने नहीं माना, जीव ने नहीं माना, और उसने खा लिया, और खा लेने के बाद फिर बीमार हो गया। तब ये क्या हुआ कि बुद्धि के सम्मति को उसने स्वीकार नहीं किया। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि मन नियंत्रित हो, इंद्रियां नियंत्रित हो और बुद्धि की बात माने तो मान भी सकता है। ये भी मान सकता है कि हाँ पिछली बार नुकसान किया था, नहीं अब नहीं खाएंगे तो हम नहीं खाएंगे।
बुद्धि की राय को मान भी लिया। ऐसे ही बुद्धि को भी राय देने वाला एक और चैतन्य बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, वो भी राय बुद्धि को देता रहता है। अब बुद्धि उसे माने न माने ये अलग बात।